हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। तो चलिए हम वीडियो में देरी ना करते हुए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे 10th बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, रासायनिक अभिक्रिया। इसके कुछ अभिक्रियाओं को चंद मिनटों में समझने का, निपटाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शुरू में वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि इन अभिक्रियाओं की डिटेलिंग पर हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले, इनकी परिभाषाओं पर बात नहीं करने वाले हैं। हम ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और इसके बारे में एक लाइन में अगर बताया जाए तो कैसे समझाऊं मैं आपको। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ जाता है, दो चीजें जुड़कर किसी अभिक्रिया के स्वरूप एक पदार्थ अगर बन जाती है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वो चाहे दो तत्व जुड़ जाए, दो यौगिक जुड़ जाए, उससे बहस नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए हमारा 2H2 + O2 लिखा है, एरो देके 2H2। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं और जल बन जाते हैं। जुड़ गए ना, संयोजन हो गया इनका। H2 + Cl2, एरो 2HCl। हाइड्रोजन था, क्लोरीन था, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो ये हमारा जुड़कर एक नया पदार्थ बना, दो पदार्थ जुड़ा एक नया पदार्थ बना, बस ये हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिशन रिएक्शन। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होता है, कोई बड़ा यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में टूट जाता है तो उसे हम अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। एग्जांपल पाते हैं, CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, वो दो पार्ट में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ पे AgCl था और यहाँ पर 2AgCl था, एरो 2Ag + Cl। AgCl जो है दो पार्ट में बटा, Ag और Cl2। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है वियोजन अभिक्रिया, जो कि संयोजन का जस्ट उल्टा रहता है। इसके बाद आएंगे, सीधा याद रखिए, दो पदार्थ जुड़ा या दो से अधिक पदार्थ जुड़े, संयोजन अभिक्रिया। जो जुड़े हुए पदार्थ आपस में अगर अलग होगा तो वो हमारा अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन। अगला जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये दोनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों हमेशा एक सा लगता है, प्रतीत होता है, जैसा कि मुझे भी 10th में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो चलिए, आपको नहीं होगा प्रॉब्लम, थोड़ा जगह का दिक्कत है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगला आता है हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसे केवल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आप जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा। और उसके बाद जो अभिक्रिया आता है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। देखिएगा दोनों को ध्यान से, दोनों एक जैसा प्रतीत होगा और कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जिंक था, कॉपर सल्फेट था। फिर से देखिए, Zn बोले तो जिंक था यहाँ पर और कॉपर सल्फेट था, यानी कि कॉपर, और यहाँ पे देखिए Cu था और यहाँ SO4 था। ऐसे समझिए, यहाँ Zn था और यहाँ CuSO4 हुआ। इस साइड आइए, राइट साइड। रिएक्शन के बाद क्या होता है, Zn जो है Cu को रिप्लेस कर लेता है, Cu के जगह पर Zn आ जाता है और ये ZnSO4 बन जाता है। और जहां पर Cu था वो Cu वहां से निकलकर अकेला पड़ जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, Zn अकेला था, Cu अकेला हो गया, CuSO4 था, ZnSO4 हो गया। नीचे वाला एक एग्जांपल अब लेते हैं, द्विविस्थापन का एक एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए Na2SO4 था, BaCl2 था, आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, BaSO4 हो गया और 2NaCl हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Na2SO4 था ना ये भाई लोग, Na2SO4 था, तो यहाँ पे BaSO4 हो गया, यानी ये जो है Ba इसके जगह पर चले गया, ये Na2 के जगह पर यहाँ पे देखिए आ गया Ba। अब देखिए Na2 जो था Na2 वो Ba के जगह पर आ गया Na, और आगे में 2 और Cl जो था वो तो है ही, यानी कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। और था कौन चीज, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर और इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक तत्व है और एक यौगिक है, दूसरे साइड एक यौगिक एक तत्व। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा देखिए यौगिक यौगिक, कंपाउंड कंपाउंड, यौगिक यौगिक, इसीलिए इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला एग्जांपल फिर से देखिए, यहाँ पर क्या था, Zn और यहाँ पर था HCl। 2 को मत देखिए, ध्यान से देखिए, Zn था, HCl था, एक तत्व था एक यौगिक था। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, जो Cl था, Cl के साथ में हाइड्रोजन था ना, अब हमारा जिंक आ गया। उसके बाद देखिए, जिंक अकेला था तो हमारा अब हाइड्रोजन अकेला हो गया, एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक का रिप्लेसमेंट हुआ, तो ये एकल विस्थापन।
इसे हम सिंगल रिप्लेसमेंट कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 था। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर था, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। कुछ बच्चों ऐसे भी होंगे जिन्हें यौगिक ना समझ आ रहा हो तो समझिए, यहाँ पे एक अकेला तत्व, एक तत्व Ag, अब इतना भी नहीं जानते हैं तो 10th कैसे। Ag क्या है? एक तत्व है। N भी क्या है? एक तत्व है। O भी क्या है? एक तत्व है। आपस में बहुत सारे तत्व जुड़े हैं ना, तो ये एक यौगिक है। यहाँ पे Na क्या है? सोडियम तत्व है, ये भी तत्व, ये भी एक यौगिक है। यानी ये भी यौगिक, ये भी यौगिक। रिप्लेसमेंट देखिए कैसा होगा, Ag के जगह पर कौन आया? Na। Ag के जगह पर कौन आया? Na। और Na के जगह पर कौन आ गया यहाँ पे? Ag। इधर भी एक यौगिक बना, इधर एक यौगिक बना। यौगिक यौगिक का रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि दोनों यौगिक एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अगर एक तत्व एक यौगिक के साथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो वहां पर हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले 4 को अब हम यहाँ पर देखते हैं।